एनडीए में सीट शेयरिंग की जब बात आती है तो एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तरफ से यह दावा किया जाता है कि एनडीए में जब सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी या फिर सीटों का बंटवारा होगा उस समय उसमें आपसी जो दल है उनमें किसी भी तरह का कोई मतभेद देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां चिराग पासवान हाजीपुर सीट के लिए अपने चाचा के विरोध में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, वहीं आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस भी अपनी सीट यानी कि हाजीपुर को बचाने के लिए यह दावा करते रहे हैं कि वह किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे और वहीं से ही वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी के बीच आपको बता दें कि एनडीए से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि एक और जहां चिराग अपने चाचा की सीट को हथियाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग के लोकसभा क्षेत्र यानी कि चिराग का जो जमुई सीट है उसको हथियाने में अब हम के संरक्षण जीतन राम मांझी लग गए हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है कि अगर उन्हें जमुई से लड़ने का मौका दिया जाए तो वह भोला मांझी के सपनों को पूरा करेंगे और उन्होंने यह बातें अपने बेटे यानी कि संतोष मांझी के साथ कही थी। तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में गरीब जगाओ सभा को संबोधित करते हुए हम पार्टी के संरक्षक यानी कि जीतन राम मांझी ने इस बात को कही है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों की पुल बांधी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने, लेकिन 18 सालों में उन्होंने जो काम किया है उसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्नों में इसे लिखते हुए इसकी भर्त्सना की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार कितने अच्छे काम किए हैं या फिर कितने बुरे काम किए हैं या तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि नीतीश के कार्यकाल में ही पुलिया गिर रही है। नीतीश के कार्यकाल में शराबबंदी, बालूबंदी और ताड़ीबंदी से गरीब मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को इन सारी चीजों की चिंता नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि राजद के सुप्रीमो यानी कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को पलटू कहा था और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि नीतीश कुमार कब किधर चले जाएं किसी को नहीं पता। नीतीश कुमार की अब आदत सी बन गई है कि वो कभी एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो कभी दूसरे का साथ छोड़कर इस दल में आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की काफी सराहना की उन्होंने और इसके साथ ही नीतीश कुमार को जमकर निशाने पे लिया। साथ ही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है वह नारद मुनि की तरह है। सुल्तानगंज में पुल गिरा, जमुई में पुल गिर गया, लेकिन नीतीश कुमार का ध्यान उधर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में करप्शन काफी बढ़ गया है और इनके कार्यकाल को ब्लैक लिस्टेड रूप में देखा जाएगा। इनके कार्यकाल की जो है वो भर्त्सना की जाएगी। इसी के दरमियान उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जमुई का जो लोकसभा सीट है अगर वहां से उनको टिकट मिल जाती है तो वो लोग भोला पासवान के सपने को पूरा कर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे यानी कि संतोष मांझी ने इस बात को कही थी सबके सामने और बाद में जीतन राम मांझी ने उसके हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि मैं एनडीए साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर एनडीए की तरफ से मुझ पर भरोसा जताया जाए और अगर मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, मेरी पार्टी को मौका मिलता है तो हम यहाँ के लोगों का विकास करेंगे और जो भोला पासवान है उनके सपनों को साकार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर गलती कर दिया, मुझे विधानसभा ही भंग कर देना चाहिए था ताकि मैं और 6 महीने तक वहां पे मुख्यमंत्री रहूं और इससे लोगों का काफी भला हो जाता। तो सिंपल है कि आपको बता दें कि जीतन राम मांझी यह कहना चाहते थे कि अगर उनको थोड़े टाइम के लिए या फिर लगभग और 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला होता या फिर वो खुद से बने रहे होते तो अभी गरीब लोगों का वो भला कर दिए होते, काफी उनसे भला होता लोगों का। तो इस तरह से आपको बता दें कि एक और चिराग पासवान जहां हाजीपुर सीट पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं चिराग की सीट पर जीतन राम मांझी अपना नजर टिकाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा की तरफ से इस पे क्या फैसला लिया जाता है और आने वाले समय में अगर सीट का बंटवारा होता है तो एनडीए के जो भी घटक दल हैं उनके बीच क्या क्या मामले देखने को मिलते हैं, उनका कैसा रिएक्शन होता है, या आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।